नमस्कार, योगा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 5 ऐसे आसन बताऊंगा जो घुटनों दर्द के लिए हैं। जिनके घुटने दर्द करते हैं उनके लिए 5 शानदार आसन। हालांकि इन आसनों को करते समय आपको बहुत सावधानियां रखनी जरूरी है और किस तरीके से करना है इस बात का भी ध्यान रखना है। जबरदस्ती नहीं करनी है। तो शानदार तरीके से आज हम करते हैं 5 योगासन जो आपको घुटनों दर्द में राहत दिलाएंगे। आइए शुरू करते हैं एक एक करके। पहला आसन जो है वो तो आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप अपने पाँवों को इस तरीके से आगे फैला लें। बिल्कुल आगे फैला करके आप सीधे बैठेंगे और धीरे धीरे चूंकि घुटनों में दर्द है तो जिनके घुटने नहीं मुड़ सकते हैं वो जितने मुड़े उतने ही मोड़ना है, जबरदस्ती नहीं मोड़ना है। जिनके मुड़ सकते हैं वो धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ें, है ना। आप देख पा रहे हैं घुटने मुड़ेंगे तभी तो धीरे धीरे इसका दर्द कम होगा। अब जैसे आपने मोड़ा और इस तरीके से आप दाएं पांव को घुटनों से मोड़ करके बाएं पांव की जगह पर रख देंगे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रेशर बन रहा होगा, यहाँ पे दर्द भी हो रहा होगा। तो जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश नहीं करें। आप अगर ज़्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर की सलाह लें। जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ रहती है धीरे धीरे करके योगासन बिल्कुल इसमें मदद करेगा। तो आप हल्के से मोड़ करके और आप अपनी बाईं जगह पर रख दें। जितना मुड़ सकता है उतना मोड़े, जबरदस्ती पूरा मोड़ने का अभ्यास ना करें। दूसरे पांव को भी मोड़ेंगे और इसको उठा करके दाएं पांव की जगह पे आपने तो ये जो आसन है इसे पद्मासन कहते हैं। अब इस आसन में जब बैठते हैं तो दोनों हाथ दोनों घुटनों पे रहेंगे। बिल्कुल इस तरीके से आप रखेंगे, ध्यान की मुद्रा में बैठना है। कमर बिल्कुल आपकी सीधी रहेगी और आप जो है वो इस आसन में बैठेंगे। तो अब धीरे 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 यहाँ पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो रहा है और ज़्यादा देर तक आप नहीं रोक पाएंगे। जितनी देर तक आप रोक पाएं उतनी देर बैठिए। अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आपको यह आसन करना है। इसे पद्मासन कहते हैं। लगातार अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। पद्मासन न केवल घुटनों के दर्द में मदद करता है बल्कि और भी बहुत सारी तकलीफें हैं जिसको पद्मासन ठीक करता है। हमने अलग अलग क्लासों में पद्मासन के बारे में विस्तार से आपको बता दिया गया है। अगर आप पद्मासन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे बाकी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो पद्मासन कैसे करते हैं और जितने भी आसन हैं वो आसन कैसे करते हैं, उन आसनों का फायदा क्या है, उन आसनों का की सावधानियां क्या रखनी है, वो सारी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब हम करेंगे दूसरा आसन जो हमारे घुटनों के दर्द में हमें राहत दिलाता है। तो देखो दूसरा आसन है हम वज्रासन कहते हैं। वज्रासन करने के लिए आपको दोनों पांवों के ऊपर इस तरीके से बैठना है। ये दूसरा आसन, इसको आप कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखेंगे जैसे आपको इस तरीके से पहले घुटनों पे खड़ा हो जाना है। घुटनों पे खड़े हो गए, उसके बाद दोनों पांवों को यूं पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं फैला लीजिए और धीरे से उसके ऊपर बैठ जाइए। आप धीरे से बिल्कुल ऐसे सीधे करके भी बैठ सकते हैं और थोड़ा सा पाँवों को यूं करके भी उसके ऊपर आप बैठ सकते हैं। तो ये जो हमारा आसन है इस दूसरे आसन को हम कहेंगे वज्रासन कहते हैं। वज्रासन भोजन करने के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है। जिनको भोजन नहीं पचता है, खाने की पेट संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं, गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये जो समस्या है उनके लिए वज्रासन बहुत लाभदायक है। तो आप करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ घुटनों के दर्द के लिए भी ये आसन लाभदायक है क्योंकि अब आप घुटनों के ऊपर जब बैठे हैं तो घुटने दर्द करेंगे। तो धीरे धीरे जो है वो इसमें आपको राहत मिलेगी, लेकिन जबरदस्ती नहीं मोड़ना। मैं बार बार कह रहा हूँ अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी अपनी जो मोड़ने की क्षमता है उसके हिसाब से मोड़ें। अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लें, जबरदस्ती मोड़ने का अभ्यास ना करें। लेकिन अगर आप मोड़ सकते हैं तो आपको बिल्कुल फायदा होगा। नियमित रूप से आप इन योगासनों का अभ्यास करें, धीमी गति से करें, जबरदस्ती मोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। और हमेशा योगासन जो है वो बिल्कुल सलीके से धीरे धीरे श्वासों की गति के साथ किया जाता है। तो आप इस तरीके से पद्मासन, इसे वज्रासन कहते हैं, आप वज्रासन में बैठेंगे। भोजन करने के बाद में इससे क्या होगा, देखो आप पिंडलियों पे दबाव पड़ रहा है, जंघाओं पे दबाव पड़ रहा है, साथ ही साथ घुटनों पर इसका प्रेशर पड़ रहा है। यहाँ पे जो एड़ियाँ और जो अपने तलुआ वाला जो भाग है यहाँ पर भी प्रेशर बन रहा है। तो ये सारी जो हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनका धीरे धीरे अभ्यास होता है और हमारे शरीर की विभिन्न बीमारियों का इलाज हो रहा है।
ध्यान रहे, जब हम पद्मासन वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो हाथ बिल्कुल दोनों हमारे बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। कमर बिल्कुल आपकी सीधी रहेगी, इसका पूरा ध्यान रखना है। टेढ़ा नहीं बैठना है आपको, या कमर झुका करके नहीं बैठना है। बिल्कुल आप शांत भाव से सामने की तरफ देखेंगे और गहरी श्वासें ले सकते हैं। आप चाहे तो इस आसन में बैठ करके प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा आसन हुआ जो घुटनों के दर्द के लिए ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट तीसरा आसन। धीरे धीरे हम इस आसन से बाहर चलिए। अब हम करेंगे तीसरा आसन जो हमारे घुटनों के दर्द के लिए ठीक है। उसके लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है। पाँवों को फैला लीजिए और पीठ के बल आप लेट जाइए। उसके बाद धीरे धीरे दोनों पाँवों को घुटनों से मोड़ेंगे। आप यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं उसके हिसाब से आप करते जाएं। और घुटनों से मोड़ने के बाद, यहाँ से मोड़ने के बाद धीरे धीरे अपना जो ये वाला जो भाग है इसको ऊपर उठाना है। अब आप देखो घुटनों पे प्रेशर बन रहा है, घुटने पर प्रेशर बन रहा है। और ये जो है ना, इस आसन को हम कहते हैं सेतु बंधासन, ब्रिज पोज कहते हैं। तो इस आसन में आप अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से रहने का प्रयास करें। अब देख पा रहे हो इससे भी घुटनों पर प्रेशर बन रहा है। घुटनों के दर्द के लिए सेतु बंधासन एक उपयोगी आसन है। आप इसे नियमित रूप से करते रहें, सावधानी रखें, जबरदस्ती नहीं करें। जितना अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हो रहा है उतना आप करें। सामान्य गति से श्वास लेते रहें। थोड़ा सा जटिलता की अगर और जाना है तो आप इसे एक पाँव से भी कर सकते हैं। एक पाँव को इस तरीके से सीधा करेंगे, दूसरे पाँव पर ऐसे रहेंगे। बारी बारी से आप दूसरे पांव से भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं सेतु बंधासन। लेकिन जो जिनका वजन ज़्यादा है या जो पहली बार कर रहे हैं वो इस तरीके से करें। ये है हमारा सेतु बंधासन, घुटनों के दर्द के लिए हमारा ये तीसरा आसन। आइए नेक्स्ट, ऐसे बारी बारी से आप थोड़े थोड़े समय के लिए रुकें, फिर वापस करें। जैसे ये फिर गए, बिल्कुल ध्यान रहे ये वाला आपका पोर्शन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, है ना, इस तरीके से। अगर ज़्यादा दर्द करता है तो आप यहाँ पे हाथों को रख करके इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर इससे घुटनों को फायदा नहीं होगा क्योंकि सारा वजन तो हमारे हाथों पर आ गया है। तो घुटनों के दर्द के लिए बस यही आसन आपको करना है। धीरे धीरे नीचे रखें। आसन हुआ तीसरा। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम घुटनों के दर्द के लिए हमारा चौथा आसन। एक बार फिर से आपको वज्रासन में बैठना है, लेकिन इस बार ध्यान रखना है पाँव दूर दूर रहेंगे। आप देख पा रहे हो ना, गैप है पाँवों के बीच में ना, इतना सा गैप रखना आपको, ध्यान दें। ये इस तरीके से आप गैप रखेंगे और एड़ियों के बीच में आपको इस तरीके से बैठना है। बिल्कुल नीचे, आप बिल्कुल जमीन पे आपको बैठना है। पाँव दोनों साइड में रहेंगे। आप जितना देख पा रहे हैं ऐसे, ये पाँव बिल्कुल साइड में रहेंगे। आगे से घुटने मुड़े हुए, आगे से घुटने जो है वो पास पास रहेंगे। आगे से इस तरीके से करना आपको, आगे से इस तरीके से रहेगा, ध्यान रहे। आगे से आप पास में रखें, लेकिन पीछे से बिल्कुल साइड में है और हम बिल्कुल ज़मीन पे नीचे बैठे हैं। पर पहली बार अगर आप ऐसा करते हो तो ये नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। बहुत प्रेशर बनेगा घुटनों पे, जंघाओं पे, पिंडलियों पे, है ना। तो ये अभ्यास करें, इसे वीरासन कहते हैं। इस आसन में भी ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधा बैठना है आपको। कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल आपकी सीधी रहेगी। ये वीरासन जो हमारा चौथा आसन है। अगला हमारा आसन है जिसे हम बालासन कहते हैं, शिशु आसन कहते हैं। तो उस आसन को करने के लिए आपको इसी आसन में बैठना है। मैं एक बार थोड़ा सा इधर मुड़ कर देता हूँ, आप देखेंगे बिल्कुल इसी आसन में बैठेंगे। धीरे धीरे बैठना है, घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालें। साइड में खोल करके आप दोनों जो एड़ियाँ हैं, एड़ियों के बीच में ज़मीन पे बैठ गए। उसके बाद हमारे दोनों जो हाथ हैं, इन हाथों को, श्वास को अंदर भरेंगे और धीरे धीरे श्वास को निकालते निकालते कोशिश करनी है। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, पाँवों के बीच में गैप भी रखेंगे। मतलब जो हमारे एड़ियाँ हैं, जो घुटने हैं, घुटने भी साइड में रहेंगे, एड़ियाँ भी साइड में रहेगी। बिल्कुल आप ज़मीन पे नीचे हैं। अब श्वास को भरेंगे, नीचे झुकेंगे और कोशिश करेंगे हमारी ललाट जो है वो ज़मीन को टच करें। श्वास भरेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे बिल्कुल सीधा, और धीरे धीरे श्वास को निकालते निकालते आप आगे की ओर झुकेंगे और हमारा जो सिर है उसको ज़मीन से टच करना है। इस तरीके से आप, ये बालासन है। ये घुटनों के दर्द के लिए बहुत उपयोगी आसन है। आप देख पा रहे हैं घुटनों पर पूरा वजन रहेगा, घुटनों पर प्रेशर बनेगा और घुटने हमारे धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू हो जाएंगे। घुटनों की जो नसें जॉइंट हो गई थी वो धीरे धीरे उनमें खींचाव आएगा, धीरे धीरे उनमें सक्रियता बढ़ेगी और इस तरीके से आप घुटनों के दर्द को धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जितनी देर आप रह सकें इस आसन में आपको रहना है। कोशिश करें कि आप 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट और धीरे धीरे अपने समय को, अवधि को बढ़ाते जाइए
और इस तरीके से आपके ये योगासन आपको हर तकलीफ में, हर परेशानी में मदद करते हैं। बहुत रिलैक्सिंग आसन है, आराम से आपको बस इसमें लेटना है, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल सिंपल सिंपल 5 आसन मैंने आपको बताए हैं जो घुटनों के दर्द के लिए आपको राहत प्रदान करेंगे। धीरे धीरे आप श्वास को भरते भरते ऊपर आएंगे, श्वास को भरेंगे और हाथों को नीचे लाएंगे। तो ये हमारा बालासन हुआ। इस आसन को हम बालासन कहते हैं। तो मित्रों, आज हमने 5 आसन देखे हैं जो घुटनों के दर्द के लिए हैं। इस तरीके से अलग अलग जो हमारे शरीर में जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों के लिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग, हमारे योगाचार्यों ने अलग अलग आसन बता रखे। हमारी भारतीय संस्कृति में इसके अलग अलग आसन बताए गए हैं जो नियमित रूप से हम आपको उन आसनों का अभ्यास करवाते हैं, उन आसनों को करने का सही तरीका बताते हैं और कौन सी तकलीफ के लिए कौन सा आसन करना है ये भी आपको बताते हैं। और नियमित रूप से अगर इन आसनों का आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे। और कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य अगर आपका ठीक है तो आप बिल्कुल ठीक है, और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दुनिया की कोई भी खुशी आपको खुशी प्रदान, दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुशी प्रदान नहीं कर सकती। तो नियमित रूप से इन आसनों का अभ्यास करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।